हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि एच एंड के अगर सब ग्रुप्स हैं जी के, तो यूनियन जो है दैट मे नॉट बी ए सब ग्रुप ऑफ जी। सो सबसे पहले हम इसको विद एग्जांपल प्रूव करते हैं, शो करते हैं कि वाकई ऐसा रिजल्ट प्रूव नहीं करता है। इट इज नॉट ए इन जर्नल। सो दिस इज example. In that we will show the union of two subgroups of a group is not necessarily subgroup. So if we take let H is equal to यहाँ पे हम 2 के मल्टीपल ले लेते हैं, 2 4 6 n -2 -4 -6 like this, ठीक। और k हम ले लेते हैं 3 के मल्टीपल, ऑब्वियस 0 तो लेना पड़ेगा इसमें, सभी सब ग्रुप होना चाहिए, सभी सब ग्रुप बनेगा 3 एंड 6 9 -3 -6 -9 like this. So clearly are subgroups of group of integers under addition with respect to binary operation addition. Okay, so they are the subgroups. Now if we take union of these two, what will we see? यूनियन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? वक्त के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। सो इसमें 0 2 3 4 6 8 like this, -2 -4 -3 भी आएगा, -3 -4 -6 and -8, so and so. So this is the union. But you see कि अगर इसमें से हम कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं, अगर 2 और 3 लेते हैं और इनका हम एडिशन करेंगे तो 5 है, 5 इसमें प्रेजेंट नहीं है, ठीक। या -2 और 3 को ऐड करते तो है 1 आएगा, 1 भी इसमें नहीं, ठीक। सो क्लियरली 2, 3 belongs to H union K, but 2 + 3 equal to 5 not belongs to H into H union K. So it means that closure property hold नहीं कर रही है. So therefore closure does not hold in H union K. Therefore H union K is not a subgroup of Z of Z group of integers. Okay. और अगर एक और एग्जांपल लेना हो, अगर हम एक और एग्जांपल अगर इसमें लेना चाहें तो भी टेक Z5 लेते हैं या Z6 लेते हैं, तो 0 1 2 3 4 5, ठीक।
and binary operation is addition mod 6. This is the binary operation. तो h यहाँ पे हम ले लेंगे 0 and 3. दिस इज सब ग्रुप एंड k हम ले लेते हैं यहाँ पे 0 2 4. this one. So these are the subgroups. You can check subgroups हैं ये. और अगर हम यूनियन लेते हैं h यूनियन k तो 0 2 3 4 ओके. और फिर देखिए अगर इसमें हम क्लोजर ही चेक कर लें यहाँ 2 + 3 यहाँ पे 5 नहीं है 5 बनेगा. सो क्लियरली yeah 2 + 3 is not belongs to h union k since 2 and 3 belongs to h union k. So it means that h union k जो होगा the h union k is not a subgroup of Z6. So देखिए तो हमने एक चीज यहाँ पे प्रूव कर दिया कि जो भी यूनियन है वो सब ग्रुप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. ठीक, तो ये हमने एग्जांपल बता दिए दो कि यूनियन सब ग्रुप may or may not be a subgroup of ग्रुप जी. अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें तो हम इंटरसेक्शन को प्रूव कर चुके हैं पहले कि इंटरसेक्शन ऑलवेज ग्रुप होता है. अगर यहाँ पे इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो बी से 0 आएगा, एक ही एलिमेंट आएगा कॉमन एंड दिस इज सब ग्रुप. सब ग्रुप है और ये कैसा सब ग्रुप है? ट्रिवियल सब ग्रुप. ठीक, सेम अगर ऊपर वाले एग्जांपल में भी चेक करें हम, जो पहला एग्जांपल था इसमें भी अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो 0 ही आएगा. तो वो भी एक आपका इंटरसेक्शन वाला रिजल्ट तो प्रूव होता ही है कि इंटरसेक्शन ऑफ द टू सब ग्रुप इज ए subgroup. Okay, so now we come to the theorem part. So theorem is theorem number is 9 है ना. So theorem is let h and k are with the subgroups of G. Prove that H union K is a subgroup of G if only if H is subset of K or K is subset of H. ठीक, या ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है. द यूनियन ऑफ टू सबग्रुप इज अ सबग्रुप if only if one of them is contained in other. Okay, so let us do a proof. So सबसे पहले हम मान लेते हैं given H is subset of K or
K is subset of H, and to prove H union K is a subgroup of G. So now H union K हमें ये गिवन दिया है, तो अगर पहले हम इस चीज को मान लेते हैं, दोनों चीजें साइमल्टेनियस तो हो नहीं सकती, तो वी टेक कि if H is subset of K, then H union K किसके बराबर है? अगर H जो है, H के सारे एलिमेंट K के एलिमेंट है, ये मतलब हुआ, तो इट मीन दैट इन दोनों का यूनियन जो आएगा वो K आएगा, और K तो पहले ही सब ग्रुप है, तो इट मीन दैट H यूनियन K भी सब ग्रुप। अगर दूसरा पार्ट लेते हैं, अगर K आपका सबसेट हो H का, देन H यूनियन K जो आएगा वो किसके बराबर आएगा? ऑब्वियस है, K के सारे एलिमेंट है वो H के हैं, तो यूनियन डेफिनेटली H आएगा, और H जो है वो एक सब ग्रुप है, तो यूनियन सब ग्रुप होगा। So this part is very simple. So in both cases, we have proved H union K is a subgroup. ठीक, और अच्छा, ये वन मोर थिंग, अगर हम जब भी सब ग्रुप प्रूव करना है तो हमें जरूर ये चेक करना चाहिए कि जिसको हम सब ग्रुप प्रूव कर रहे हैं दैट शुड बी नॉन एम्प्टी। ठीक, तो यहाँ पे हम नॉन एम्प्टी का प्रूव कर सकते हैं कि H यूनियन K जो होगा वो ऑलवेज नॉन एम्प्टी होगा। क्यों? क्योंकि कम से कम दोनों में आइडेंटिटी एलिमेंट तो होगी, फिर अगर H और K सब ग्रुप है, अगर मान लो ट्रिवियली होंगे, तब भी इनमें कम से कम एक एलिमेंट तो जरूर होगा। नॉन एम्प्टीनेस की बात हमें जरूर करनी चाहिए, तो वी कैन पुट हियर दैट H union K is non empty। ठीक, anyhow the कन्वर्स पार्ट में हम क्या करेंगे, हम गिवन लेके चलेंगे कि H union K is a subgroup of G, and to prove, we will prove either H is subset of K or K is subset of H। ठीक, we have to prove this। So हम इसको कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेते हैं, इफ पॉसिबल neither H is subset of K nor K is subset of H। ओके, अगर H जो है वो इस K का सबसेट नहीं है, तो इट मीन्स दैट ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, मान लो K के पास एलिमेंट है 1 2 3, ठीक, और H में मान लेता हूँ H के पास है 2 और 3, तो H आपका यहाँ पे हम एक कोई एलिमेंट डिफरेंट मान लेते हैं, 4 ले लिया हमने, ठीक,
1 2 3 4। देखो दो एलिमेंट तो कॉमन है इनमें, है ना, दो एलिमेंट तो कॉमन है, बट सारे के सारे एलिमेंट जो हैं, इसकी बात करें हम, तो H इज नॉट सबसेट ऑफ K। ठीक, क्योंकि यहाँ पे 4 है लेकिन 4 यहां से नहीं आया, तो हम कम से कम एक एलिमेंट, अगर मैं यहाँ से 4 को हटा दूं तो ये सबसेट बन जाएगा इसका K का। गॉट माय पॉइंट? अगर हम यहाँ पे 3 एलिमेंट ले रहे हैं, 2 3 4, तो यहाँ पे 2 3 है, तो कॉमन एलिमेंट हो सकते हैं, बट ये H इसका सबसेट नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ दिस 4। तो कम से कम एक एलिमेंट, या मैं 5 ले लूँ 6 ले लूँ, एक्स्ट्रा ले लूँ, तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होगा जो H में होगा लेकिन वो K में नहीं है, तो वही लिखेंगे हम। therefore there exists a element A belongs to H but A not belongs to K। और यह ऐसे ही यहाँ पे भी, एंड देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, उसके लिए हमें डिफरेंट एग्जांपल लेना पड़ेगा। ठीक, ये भी यही चल जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये इसका सबसेट नहीं है, तो डेफिनेटली वन बने का एलिमेंट आ गया। सो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट फ्रॉम के बट वो एलिमेंट जो है वो एच में नहीं होगा। क्लियर? अदरवाइज फिर तो ये सबसेट हो जाएगा, सारे एलिमेंट ऐसे, तो कम से कम एक ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा हमें। There exists A belongs to H that not belongs to K, and there exists B belongs to K but not in H. Okay, so what we get, since A belongs to H and B belongs to K, there implies A comma B belongs to H union K। एक एलिमेंट H में है, B K में है, तो ऑब्वियस दोनों एलिमेंट यूनियन में चले जाएंगे, बट H union K is a subgroup। ठीक है, ये सब ग्रुप है। अगर ये सब ग्रुप है, सो बाई थ्योरम, अगर सो बाई थ्योरम ऑफ सब ग्रुप के लिए क्या पढ़ा हमने कि दो एलिमेंट अगर इसमें है तो A इंटू बी इनवर्स भी H यूनियन K में हो, अगर ये सब ग्रुप है तो। क्लियर? सो फ्रॉम हियर व्हाट वी गॉट कि हमारे पास A इंटू बी इनवर्स H में होगा, H यूनियन K में होगा। So from here we can say कि ये जो नया रिजल्ट बना A इंटू वी इनवर्स, या तो वो H में होगा और इट माइट बी बिलोंग्स टू K, that implies either A into V inverse belongs to H union K, or A into V inverse belongs to H, or A into V inverse belongs to K। ओके, अगर ये यूनियन में है तो हो सकता है या तो ये H में होगा या ये K में हो सकता है, या दोनों में भी हो सकता है, तो हम उस पार्ट को नहीं ले रहे हैं। वी अज्यूमिंग दैट आइदर ये इसमें होगा या इसमें होगा, लीस्ट केस हमने सिनेरियो लिया। सो अगर ये इसमें होगा तो स्टूडेंट देखो, हमने प्रूव क्या करना है, हमने कंट्राडिक्शन प्रूव करनी है। तो हम अगर ये प्रूव कर दें कि बी एच में है और यहाँ पे हमने लिखा कि बी एच में नहीं,
ठीक है। और यहाँ पे हम ये प्रूव करते हैं कि ए जो है वो के के अंदर है, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा, कंट्राडिक्शन हो जाएगी। सो इट मीन दैट जो हमने एजम्पशन मारी ली है वो गलत है। तो नाउ यहाँ पे सिंस ए जो है वो एच को बिलोंग कर रहा है, ठीक। तो डेफिनेटली ए इनवर्स बी एच में होगा, बिकॉज एच इज सब ग्रुप। सब ग्रुप है तो होल्ड करेगा ही करेगा। तो हमारे पास आ गया ये एलिमेंट भी एच में है और ये एलिमेंट भी एच में है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी एच में होगा बिकॉज ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी। देयरफॉर, या इन कंबाइन हम भी ले सकते हैं। देयरफॉर वी हैव A into V inverse belongs to H and A inverse belongs to H. So by closure property क्या बनेगा यहाँ पे? A inverse into A B inverse H में होगा, ठीक। तो यहाँ पे हम अगर एसोसिएटिविटी लगाएं तो ये बन गया आइडेंटिटी एलिमेंट एंड B inverse belongs to H. So that implies B inverse belongs to H. अगर स्टूडेंट B inverse H में है तो डेफिनेटली बी भी एच में होना चाहिए, बिकॉज एच इज सब ग्रुप, ठीक। सो विच इज कंट्राडिक्शन, बिकॉज हमने ऊपर क्या मान लिया था कि बी तो एच में है ही नहीं, और हमने यहाँ प्रूव करते हैं कि बी एच में भी है, हेंस कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन बिकॉज V is not belongs to H. तो सेम लाइन पे अगर हम इस वाले पार्ट को, एक पार्ट से तो हमें कंट्राडिक्शन आ गई, तो दूसरे पार्ट से चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सिंस बी जो है वो के को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। बी हमने के में लिया है ना, ये देखो बी बिलोंग्स टू के। तो ये एलिमेंट के अंदर है, ये भी एलिमेंट के अंदर है, तो इनका प्रोडक्ट भी के अंदर होगा। सो भाई क्लोजर प्रॉपर्टी ए बी इनवर्स into B is also belongs to K. From here, A into V inverse B belongs to K. So that is A into E belongs to K. So A belongs to K. So again is a contradiction because K जो था, A जो था, that not is belongs to K. So, which is contradiction because K is not belongs to A is not belongs to K. So in both cases we got a contradiction. It means that hence our supposition is wrong. तो हमें क्या माना था? हमने माना था कि neither H is subset of K or K is subset of H. So therefore, either H is K is subset of H or K is subset of K. That's all. We have proved this theorem. Now the next is product of two subgroups. ये हमने प्रूव करना है इसको कि अगर दो एलिमेंट्स का
तो सब ग्रुप का अगर प्रोडक्ट लें तो वो भी सब ग्रुप होता है। फिर इससे पहले हम एक रिजल्ट प्रूव करेंगे, and that result is very important, and that result is if H is a subgroup अगर हमारे पास, हम थ्योरम बोल देते हैं, थ्योरम 10, if H is any subgroup of G, then H inverse is equal to H. Okay, but converse may not be true. Got my point? कि अगर H अगर सब ग्रुप है G का तो H इनवर्स H के बराबर आएगा, बट H इनवर्स H के बराबर है तो जरूरी नहीं है कि H भी सब ग्रुप होगा, तो मे नॉट बी ट्रू। देखिए इसका प्रूफ देखते हैं। तो सबसे पहले हमने प्रूव करना है, टू प्रूव कि H इनवर्स जो है वो H के बराबर है। व्हाट वी डू, it is sufficient to prove H इनवर्स जो होगा सबसेट ऑफ H होगा, और एंड नॉट और, एंड H जो होगा वो सबसेट ऑफ H इनवर्स। ठीक, तो सबसे पहले हम एलिमेंट लेते हैं, लेट H इनवर्स is belongs to H inverse, then definitely H जो होगा फिर H में होगा। Since H is a subgroup, अगर सब ग्रुप है और H जो है वो कैपिटल H में है, स्मॉल h, तो डेफिनेटली H इनवर्स भी क्या होगा, H में होगा ही होगा। तो यहाँ से क्या प्रूव होगी, हमने H इनवर्स किस में लिया था, कैपिटल H इनवर्स में लिया था, और हमने प्रूव कर दिया कि H स्मॉल h इनवर्स जो है वो H में है। इट मींस दैट कैपिटल H इनवर्स जो होगा वो सबसेट ऑफ H प्रूव होगा। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। ठीक, गॉट माय पॉइंट। जो एलिमेंट हमने H इनवर्स में लिया था वो एलिमेंट हमने H में पहुंच गया एलिमेंट। इट मीन दैट इसका मतलब इसके जो एलिमेंट्स हैं सारे के सारे वो H में प्रेजेंट है, तो इट मीन दैट H इनवर्स इज सबसेट ऑफ H। अगेन अब हम क्या करेंगे, H में एलिमेंट लेके चलते। ठीक, सो डेफिनेटली अगर H में लिया तो H इनवर्स जो होगा वो H में होगा, बिकॉज ऑफ सब ग्रुप। क्योंकि H सब ग्रुप है तो डेफिनेटली अगर कोई एलिमेंट H में है तो उसका इनवर्स भी H में प्रेजेंट होगा। सो अगर हम यहाँ पे दोनों तरफ इनवर्सेस ऑपरेट करते हैं, अगर हम इसकी बात करें, दोनों तरफ इनवर्सेस ऑपरेट कर, अगर इसका इनवर्स लेंगे तो डेफिनेटली H इनवर्स में होगा। दोनों तरफ इनवर्स ले लिया। ठीक, और वेरी सिंपल, H इनवर्स का इनवर्स जो होगा वो H हो जाए। अगेन व्हाट वी प्रूव दैट H हमने इसमें लिया
और हमने प्रूव कर दिया कि एच तो आपका एच कैपिटल एच इनवर्स में है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो एच है दैट इज सबसेट ऑफ एच इनवर्स। सो therefore from 1 and 2 H is equal to H inverse. Very simple proof. तो अगर H सब ग्रुप है तो H इनवर्स जो होगा वो H के बराबर होगा। ठीक, बस कन्वर्स इज नॉट ट्रू। सो फॉर एग्जांपल देखिए, इसको चेक कर लेते हैं। कन्वर्स may not be true. For example, H हमने ले लिया -1, ठीक, is a complex of multiplicative group G -1 and 1। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे H इनवर्स जो होगा वो -1 ही बनेगा। क्यों? क्योंकि -1 का जो इनवर्स है वो -1 ही होगा, बिकॉज -1 is the inverse of -1 in G. Got it? इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया therefore H और H इनवर्स बराबर हो, ठीक है। बट H जो -1 है इज नॉट अ सब ग्रुप। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोजर होल्डिंग करेगी, -1 का प्रोडक्ट करेंगे तो 1 आएगा। और फर्दर यू कैन सी आइडेंटिटी एलिमेंट ही नहीं है इसमें। You can write since -1 belongs to H, but -1 into -1 is equal to 1, that not belongs to H. So hence closure does not hold in H. Okay, so that's why it is not a subgroup. H इनवर्स में अगर H ले रहे हैं तो H इनवर्स में उसके इनवर्सेस आएंगे। तो this is the proof of this simple result. One more thing is very important again. If you can call it next theorem, that is theorem 9, 10, 11 हो गया ये। If H is any subgroup of group G, then H into H is equal to H.
ठीक। तो अगेन टू प्रूव करने के लिए, अगर ये प्रूव करना है तो इट मीन दैट हमें ये प्रूव करना पड़ेगा h इंटू एच का सबसेट होगा एंड h इज सबसेट ऑफ h इंटू एच। सो सबसे पहले हम इसको प्रूव करते हैं। 2 एलिमेंट इसमें एक एलिमेंट लिख सकते हैं। लेट h1 h2 is belongs to h into h। क्लियरली यहाँ पे जो h1 होगा वो h से आएगा, इस वाले से h से आया। जो h2 होगा वो दूसरे वाले h से आएगा। गॉट इट? सिंस h इज अ सबग्रुप, ठीक है, h तो सबग्रुप ऑफ g है, तो इट मीन्स दैट वी हैव h1 भी h में है और h2 भी h में है। सो दैट इम्प्लाइज h1 इंटू h2 जो होगा वो h को बिलोंग करेगा। ठीक, तो ये जो एलिमेंट था वो एलिमेंट हमने कहाँ से लिया था? h इंटू एच में। और ये एलिमेंट कहाँ पहुंच गए? h में। फ्रॉम दिस वी गेट capital H into H is subset of H. Give it is 1. Now number 2, हमें प्रूव करना पड़ेगा this one, H is subset of H into H. So again let H belongs to H, ठीक। then H को हम ले सकते हैं H into E belongs to H into H, जहां पे H जो H को बिलोंग करेगा और E जो है वो that belongs to H। ठीक, दो एलिमेंट बना लिए ना, तो दो, एक का H में है, ये भी H में होगा, आइडेंटिटी तो H में होगा ही होगा। सो व्हाट वी प्रूव दैट कि H कहाँ चला गया? H into H, that implies H belongs to H into H। वो एलिमेंट हमने H में लिया था और हमने प्रूव करते कि H जो है H into H में है। सो H is subset of H into H। Very simple proofs. What you have to know how we do this. So from 1 and 2 we have proved that the product of two subgroup is again H into H is equal to H। तीन H ही बन जाता है। So this is about H into H। Now what we do, we have to prove product of two subgroup of G is again subgroup if they are commute to each other। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन डिफाइन कर लेते हैं इसकी। सो प्रोडक्ट ऑफ टू सबग्रुप्स, ओके। सो लेट H and K be two subgroups of a group G, then the set H into K is equal to, एक एलिमेंट H का आएगा और एक एलिमेंट हमारा K का आएगा। सो H into K एंड कोलन H जो आएगा वो कैपिटल H से आएगा और K जो आएगा हमारे पास वो K से आएगा
and this is called the product of subgroups of H and K. So there is a very important theorem. Number is 12. We take it number 12. And that theorem is, if H and K are two subgroups of group G, then H into K is a subgroup of G if, only if, H into K equal to K into H. Okay. So we have to prove this. Okay, product of two subgroup, again a subgroup if only if they are commute to each other. So given हमारे पास हो गया यहाँ पे, given H into K is a subgroup of G, and to prove करना पड़ेगा हमें H into K is equal to K into H. So गिवन लेके चलते हैं. देखिए, since H into K is a subgroup of G, so अभी हमने थ्योरम पढ़ा ऊपर, थ्योरम जो 10 था उसमें क्या किया हमने, थ्योरम 10 में हमने प्रूव करा कि कोई भी अगर H जो है सब ग्रुप है तो H इनवर्स जो H होता है वो H के बराबर होता है. ठीक है, तो अगर H के जो है वो सब ग्रुप ऑफ G है, सो देयर इंप्लाइज H इंटू के इनवर्स जो होगा वो H इंटू के बराबर है, बिकॉज इफ H इज अ subgroup, then that implies H inverse is equal to H by theorem 10. So from here यहाँ पे रिवर्स रूट होगा, ये K इनवर्स H इनवर्स is equal to H into K. अगेन अब K जो है वो सब ग्रुप है, तो डेफिनेटली K इनवर्स जो आएगा वो K के बराबर आएगा, बिकॉज K इज सब ग्रुप. सेम H इनवर्स जो होगा वो H के बराबर आएगा, बिकॉज H इज सब ग्रुप. So definitely from here we get K into H equal to H into K. So that we have to prove. But इस प्रूफ के लिए सबसे पहले आई थिंक आपको 10th थ्योरम प्रूव करना पड़ेगा. We have to prove this theorem. Okay, ये रिजल्ट प्रूव करना पड़ेगा, then we can use this. कन्वर्स में हमें प्रूव करना है कि ये जो गिवन हमारा हो जाएगा यहाँ पे K into H is equal to H into K, and to prove करना पड़ेगा कि H into K is a subgroup of G. So it is sufficient to prove
H into K, H into K inverse is equal to H K. ठीक, ये कौन से थ्योरम से है? ये आपका अब थ्योरम हमने क्या प्रूव करा, देखो व्हाट वी हैव टू प्रूव कि अगर H अगर सब ग्रुप है तो हमारे पास H इंटू एच जो है वो H के बराबर आएगा. सो जस्ट अ मिनट. और ये सब ग्रुप है तो H को हम देखो दो दो रिजल्ट कंबाइंड हो गया हमारे पास. हमारे पास रिजल्ट है कि अगर सब ग्रुप होगा तो H इनवर्स जो होगा वो H के बराबर होगा, क्योंकि H जो है सब ग्रुप पहले दे के रखा है और H इंटू H जो होगा वो H के बराबर होता है अगर सब ग्रुप हो. तो डेफिनेटली इसको हम यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं. H की जगह हम ले सकते हैं H इनवर्स इज इक्वल टू H. इस H को हम ये ले सकते हैं. इट मीन दैट अगर हमने ये सब ग्रुप प्रूव करना है तो वी हैव टू प्रूव ये सब ग्रुप हो गया और ये उसका इनवर्स हो गया, वो इसी के बराबर आना चाहिए. आई थिंक नाउ यू गॉट द आइडिया. वी हैव टू रिजल्ट, थ्योरम नंबर 10 एंड 11. अगर सब ग्रुप है तो ये रिजल्ट होल्ड करना चाहिए. सो नाउ अगर ये होता है so we have H K into H K inverse. तो इसको हम ऐसे पुट कर सकते हैं, यहाँ पे रिवर्स लगेगा तो H K इनवर्स इंटू H इनवर्स. सो अगेन यहाँ पे क्लोजर यूज करेंगे तो K इंटू K इनवर्स. ओके, सो K इंटू K इनवर्स किसके बराबर आएगा? K इंटू K इनवर्स आएगा हमारे पास K के बराबर. ठीक, बिकॉज ऑफ थ्योरम. So this will be K. तो K H बन गया इवन से H इनवर्स. नाउ अब H इंटू K जो है ये उस K इंटू H के बराबर है. सो वी कैन राइट K इंटू H इनवर्स. सो अगेन यहाँ पे हम एसोसिएटिविटी लगाएं तो ये रिजल्ट ऐसे लिखा जा सकता है. और फर्दर वी कैन राइट K into H inverse is H, and that is nothing but it is H into K. So we have proved that H in K, H into K inverse is equal to this one. So that implies H K is equal to KH. Implies that HK is a subgroup. ठीक. So that's all. This is a product. We have another proof of this product of two subgroups. So इसको हम next lecture में discuss करेंगे. इसका एक और proof हो सकता है. So that's all for today's lecture. Thank you.